शिवलिंग जो है शिव जी की मूर्ति नहीं है। यानी एक है हमारे यहाँ की शिव जी की हम मूर्ति रूप में भी पूजा करते हैं, साकार रूप में भी पूजा करते हैं, वो उनका एक सकल विग्रह भी है, लेकिन एक उनका ये निष्कल है, एक ये उनका जो है निराकार है। शिवलिंग का कोई आकार नहीं है, कोई वो नहीं है, तो यानी कोई उसका मुख नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। तो इसलिए जो है एक हम इस रूप में भी करते हैं। यानी हमारे शिवलिंग इस बात के प्रतीक हैं कि जीवन में कुछ है जो रूपातीत है ना, जिस वो यानी सभी रूप उसके हैं, है ना, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी एक रूप में जो है आबद्ध किया जा सकता हो, ऐसा नहीं है। कोई उसको बांधा नहीं जा सकता है। हम लोग तो मुक्ति की और मोक्ष की बात करने वाले लोग हैं ना। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ जो है रिलीजन से इसी रूप में भिन्न है कि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि मुक्ति या मोक्ष जो है धर्म का लक्ष्य है, और जबकि वहाँ रिलीजन शब्द जिस लैटिन धातु से बना है ना, वो है रेलिगेयर, तो उसका मतलब ये होता है बांधना, तो वो बांधने वाली चीज़ है। हमारे यहाँ मुक्ति के अर्थ में है। तो ये जो शिवलिंग है ये इसी बात का प्रतीक है कि कोई आयाम में आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि भैया ईश्वर जो है इतना ऊंचा होगा और ईश्वर जो है इतना गहरा होगा, कोई आप पा ही नहीं पाओगे। तो वो पहली चीज़ ये है कि जो डायमेंशंस हमारे संसार के जितने भी हैं उनमें नहीं बनता, उनसे भी आगे है। शिवलिंग उसका प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग के रूप में क्या बात है, यानी ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि एक प्रभा है, एक जो है ज्योति है, जो सिर्फ प्रकाश नहीं है। प्रकाश लिंग नहीं कहा गया, ज्योतिर्लिंग कहा गया, क्योंकि ज्योति जो है वो आपके भीतर के किसी जागरण से संबंधित है ना, आपके भीतर कुछ जगाती है। तो शिवलिंग जो है वो एक अनुभव है, एक उपस्थिति है, वो प्रतीक मात्र नहीं है। कई लोग क्या देते हैं कि ये प्रतीक है, प्रतीक नहीं है, वो अपने आप में एक उपस्थिति है, अपने आप में जो है एक अनुभव है। और हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रत्येक का अनुभव अलग है। जैसे महाकाल ले लें आप, महाकाल और ओंकारेश्वर ये दो हैं हमारे यहाँ। हमारे महाकाल जो हैं वो काल की अतिक्रांति, वो काल को ट्रांसेंड करते हैं, एक तरह के टाइम ट्रांसेंडेंस का प्रतीक है। तो और वो उज्जैन में ही क्यों हुए, तो वो देखिए कि उज्जैन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे पहले काल गणना शुरू हुई। कालबोध की राजधानी मानता हूँ मैं उज्जैन को, भारतीय कालबोध की राजधानी, यानी भारतीय ग्रीनविच यही था। और जो प्राइम मेरिडियन है, जो 0 लॉन्गिट्यूड मेरिडियन है, वो वहीं से है ना। तो उस हिसाब से, और ये भी देखते हुए कि किसी ज़माने में कर्क रेखा इसी से ही गुजरती थी पास से, अभी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। क्या होता है कि कर्क रेखा की जो ऑब्लिक्विटी होती है उसमें जो है हमेशा पृथ्वी की ऑब्लिक्विटी जो है उसमें उसके हिसाब से फ़र्क आता जाता है। तो वो भी थोड़ी थोड़ी सी जो है स्थान चेंज करती रहती है। सहस्राब्दियों में पता नहीं कितने उसमें ये ढूंढा गया होगा महाकाल को, और उसको चिन्हित किया गया होगा उस स्थान पर, तो इसलिए वो थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। लेकिन वो चीज़ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रेखा उसके पास से ही गुजरती है, बहुत ज़्यादा दूर से आज भी नहीं। उस रूप में जो है ये जो है यहाँ पर वेधशाला हुआ करती थी उज्जैन में, आज भी है वेधशाला। पुरानी का जीर्णोद्धार भी किया गया है। वैदिक घड़ी भी जो है कहते हैं कि यहाँ पे है ना। और वराह मिहिर जो हैं, जो कि विक्रमादित्य जी के नव रत्नों में से थे, तो वो भी उज्जैन में ही थे। और वराह मिहिर ने जो है एक वेधशाला वहाँ दिल्ली में बनाई थी, जिसको उन्हीं के नाम पे मेहरावली कहा गया था, जो आज महरौली कहलाता है और आज आपकी कुतुब मीनार के रूप में उसको लोग देखते हैं। लेकिन वो काल बोध की और काल गणने का वो था स्थान। तो कितनी मधुर बात है कि जहाँ काल गणना थी वहाँ जो है महाकाल है। यानी जहाँ टाइम को आपने मेजर करने का किया, तो वहाँ ये भी याद रखा कि जो है टाइम के ट्रांसेंडेंसेस के भी जो हैं आयाम हैं जीवन में। हमेशा आप जो हैं समय में ही बंधे नहीं रह जाते, समय को पार करके भी चेतना है एक जो बहती रहती है, उसका अनंत प्रवाह है।
तो वो महाकाल हैं। और इसलिए उस रूप में यदि ये दिक् का की अतिक्रांति है तो महाकाल काल की अतिक्रांति है। और फिर महाकाल की एक और बात है, महाकाल जो हैं वो हमारी परंपरा में ये माना गया कि दक्षिणाभिमुखी है। अब लोग इसको कई बार समझते नहीं है कि भाई शिवलिंग तो वो एक आकार का है, उसमें कोई मुख तो है ही नहीं, तो दक्षिण मुख होने का, दक्षिणमुखी होने का क्या अर्थ है ना? ये लोग कहते रहते हैं। लेकिन जो है वो हमारी जो आगम परंपरा है वो क्या मानती है, पूरी की पूरी हमारी जो हिंदू परंपरा क्या मानती है कि दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा, मृत्यु से उसे है ना। दक्षिण दिशा में हम पैर करके भी नहीं सोते, दक्षिण दिशा जो है मृत्यु की दिशा है ना। तो शिव जी पर आपने देखा होगा कि भस्म आरती चलती है महाकाल में, है ना। और वो पूरे भारत के सारे ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र जो है दक्षिणाभिमुखी वो माना जाता है। तो आगम परंपरा में ये माना गया है कि ये जो है इनका जो मृत्यु से, काल से उस रूप में जो है संबंध है कि ये काल को और मृत्यु को जीतने वाले हैं। और जीवन में यदि आप जो है ये मृत्यु का भय यदि आपका खत्म हो जाए, है ना, बिल्कुल, तो मृत्यु से यदि आप मुंह नहीं मोड़ें, क्योंकि अधिकतर पूरे जीवन भर हमारी कोशिश क्या रहती है, हम लोग जो हैं कभी शमशान जाना पसंद नहीं करते, गए किसी को वो करने के लिए बड़ी जल्दी वहाँ से लौट के आना चाहते हैं, अप्रिय लगता है हमें। और शिव तो शमशानवासी हैं और शिव की भस्मारती वहाँ से आती है और वो चढ़ती है उन पे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जीवन की जो नश्वरताएं हैं आप जो हैं उसको अपना अंगराग बनाए हुए हो शिव जी। भस्म तो जो है कहना चाहिए कि वो चीज़ों की नश्वरता का प्रतीक है। आपकी प्रतिष्ठा, आपका सौंदर्य, आपकी प्रसिद्धि, आपकी धन संपदा सब क्या है, भस्म, राख हो जाएंगे एक न। तो लेकिन उसके बाद भी कोई एक चीज़ रहेगी, वो एक जो चीज़ है वो चेतना, वो एक चीज़ जो कि हमारा कहना चाहिए कि परम सत्य वो रहेगा। महाकाल वही है। तो महाकाल जो है हमें मृत्यु से भयभीत होना नहीं सिखाते, वो हमें मृत्यु के पार देखना सिखाते हैं। और आप ये आनंद फिल्म देखी होगी ना, यदि एक बार आपने मान लिया कि हाँ ये 6 महीने बाद तो मेरी मृत्यु ही होने वाली है, तो आप क्या करते हो, आपके जीवन से बहुत सारी जो राग द्वेष, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारे लोभ लालच सब खत्म हो जाते हैं। आप दूसरों को ही बेहतर बनाने में, आनंद देने में ही आप उस समय को लगा देते हो। महाकाल वही सिखा रहे हैं हमें कि मृत्यु से पलायन मत करो, मृत्यु से मुख मत मोड़ो, उसको देखो, उसको सामने रखो और फिर जो है अपने जीवन को उस हिसाब से उतनी गुणवत्ता के साथ चलाओ। तो वो महाकाल है हमारे यहाँ। तो ये अनुभव है महाकाल का, है ना। अब आप चले ओंकारेश्वर। तो ओंकारेश्वर में उसका नाम है ओंकार, है ना, उसके आधार पर बना है। मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, कभी आप देखना उसको गूगल मैप से, मांधाता पर्वत जो है उसको पूरा वहाँ से गूगल मैप से देखो, नर्मदा नदी वहाँ पे ओम बना रही है। अच्छा। उसका नाम ओंकारेश्वर है। और 2 ही जगह पे मैंने देखा कि नर्मदा नदी ओम बनाती है, एक मंडला में बना रही है, एक यहाँ मांधाता पे बना रही है। और वो स्थान जो है उसको हम ओंकारेश्वर कहते हैं। ओंकार क्या है? ओंकार सृष्टि की आदि ध्वनि है ना। हमारे यहाँ मानते हैं, जैसे विज्ञान कहता है कि बिग बैंग से शुरू हुआ सब कुछ, हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं, शुरुआत जो हुई वो आदि शब्द जो था वो था ओंकार, ओम, है ना। ओम भाषाओं के पहले की भाषा, है ना। ओम को आज जो है वाइब्रेशन थ्योरी वाले या जो स्ट्रिंग थ्योरी वाले या एम थ्योरी वाले जो लोग हैं जो विज्ञान में, वो भी मानते हैं कि स्पंद जो है जो हुआ वो उससे जो है शशि का आरंभ हुआ। तो वो स्पंद जो है वो हमारे यहाँ शिव जी की स्पंद कारिका ही लिखी गई है पूरी की पूरी। ओंकारेश्वर इस रूप में देखा जाए तो वो प्रथम स्पंद था, और स्पंद के बाद की पहली भाषा जो थी वो थी जो
तो आज भी देखो तो कई दूसरे उसमें कहीं आमीन के रूप में, कहीं किसी के रूप में वो ओंकार जो है। अब वो उस रूप में ओंकारेश्वर प्रणवलिंग है। उस रूप में वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि एक और ओंकार जो है वो मैंने कहा कि भाषाओं से पहले की भाषा है। इसका मतलब है कि वो एक तरह के मौन में घटित होता है। आप देखिए तो ओंकारेश्वर है किसके किनारे? नर्मदा के किनारे। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो उद्दाम वेग के साथ कहीं बहती हो, कभी बहती है। वो एक इस तरह से बहती है जैसे किसी साधना में रत हो। और ये हमारे पुराणों में कहानी भी आती है कि नर्मदा नदी जो है, फिर वो जब वो प्रसंग हुआ उनका जोहिला वाला प्रसंग और शोण वाला प्रसंग, तो उसके बाद वो सीधे तपस्या में बैठ गई। तो वो साधना करती हुई नदी, साधना में मौन होता है, उस मौन में जो है प्रणव ही गूंजता है। तो वहाँ पर वो गूंज रहा है प्रणव। तो वो जो आदि ध्वनि जो आजकल की सांसारिक भाषाओं से मुक्त होकर उस सृष्टि की लय से अपनी लय बनाने का काम जो है वो वहाँ ओंकारेश्वर में था। और ओंकारेश्वर भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण, यानी सारे जो हमारे जो ये शिवलिंग हैं या ज्योतिर्लिंग हैं वो आप देखोगे तो एक तरह के जियोलॉजिकल नोट्स हैं। वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हो रही है जो जियोलॉजिकली बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका उज्जैन जो है वो भी जियोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं उस पर बताता हूँ, लेकिन पहले इसको करते हैं। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर के क्या महत्व है? नर्मदा नदी बह रही है, वहाँ भरूच तक जाती है, वहाँ से खंबात की खाड़ी वगैरह में मिलती है। अब वहाँ से लेकर और जो है यहाँ तक आपके ओंकारेश्वर तक, जहाँ पर कि हमारा ये शिवलिंग स्थापित है, वहाँ तक जो शैल संरचना है, वहाँ तक जो रॉक स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा देखेंगे तो वो डेक्कन ट्रैप की बेसाल्ट रॉक है ना। उस पॉइंट पर जहाँ पर कि हमारा ये स्थित है शिवलिंग, वहाँ से जो है प्री कैम्ब्रियन रॉक्स वो शुरू होती हैं। तो यानी वो एक तरह का लिथोलॉजिकल ट्रांजिशन पॉइंट है जहाँ पर वो शिवलिंग स्थापित है, जहाँ चट्टानें तक अपनी प्रकृति बदल लेती हैं। उस बिंदु पर यानी भारतीय ऋषि कैसे रहे होंगे? उन्होंने जो प्रकृति का आध्यात्मिक अनुवाद किया, उन्होंने प्रकृति को पढ़ा, पृथ्वी को पढ़ा, और उसमें उस खास जगह पर उन्होंने वो स्थापित किया। और ये आपको हर जगह मिलेगा। हर जो हमारा जो ज्योतिर्लिंग है वो जियोलॉजिकली किसी न किसी नोट पर आधारित है और बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे मैं ये इसी का बता रहा था, उज्जैन जो है आप देखें, महाकाल की हम बात कर रहे थे जो, तो उज्जैन जो है वो एक तरह की कॉस्मोलॉजिकल सिटी है। उस साधारण वो नहीं है। उसको यूं देखिए कि उज्जैन में ही मंगलनाथ है। अब मंगलनाथ को आप क्या कहते हो? मंगल को क्या कहते हो? मंगल का नाम हमारे यहाँ है भौम, है ना। हम उसको कहते हैं कि वो भूमि का पुत्र है ना। और भौम यानी भूमि यानी पृथ्वी, है ना। ये हम लोग कब से कहते आ रहे हैं? अनंत समय से हमारी परंपरा में चला आ रहा है ना। और हम लोग क्या कहते हैं, उसका एक जो दूसरा पर्याय है वो है मंगल का, वो है लोहितांग, है ना। अब जो आयरन आयंस जो वहाँ पर पाए गए हैं मंगल पे, उसकी सतह पर ही, जिसके कारण वो लाल दिखता है ना। तो वो तो आज के जो है ऑब्जर्वेशन में और वैज्ञानिक उसमें लोगों ने ढूंढा, जब मार्स मिशन वगैरह सब देखे, उसमें ढूंढा। हमारी परंपरा कब से लोहितांग कहती आ रही है उसको, कब से अंगारक कह रही है उसको। अंगारकेश्वर की पूजा होती है हमारे यहाँ वहीं पे। तो और भौम आप देखिए तो आधुनिक जो प्लैनेटोलॉजी है, आधुनिक जो ग्रह शास्त्र है, वो जो है पृथ्वी को और मंगल को, दोनों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, उस श्रेणी में रखते हैं। तो यानी इसका मतलब है कि भौम जो हम कह रहे थे वो कितना पुराना था, और उस समय से हमारी परंपरा जिसको भौम कह रही है, आधुनिक प्लैनेटोलॉजी भी जो है उसी मंगल को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कह रही है। तो
जो दोनों ही हाई डेंसिटी ग्रह हैं दोनों के दोनों, तो बहुत सी समानताएं हैं। तो H.G. वेल्स जब वो वार ऑफ द वर्ल्ड्स लिखी थी, तो उसमें उन्होंने ये कल्पना की कि मार्स के लोग जो हैं वो पृथ्वी पर आक्रमण करने आ रहे हैं। उन्होंने जो उनकी परंपरा, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति जो है वो मार्स को पराये की तरह देखती है ना, कोई एलियंस की तरह वो आ रहे हैं। और हमारी परंपरा जो है, हमारा जो कहना चाहिए कि आध्यात्मिक जो जीवन दृष्टि रही है, उसमें हम लोग इसको जो है हमेशा से भौम के रूप में, पृथ्वी पुत्र के रूप में देखते रहे। वहाँ मंगलनाथ स्थापित हुए, तो उसका मतलब ये हुआ कि आधुनिक प्लैनेटोलॉजी जो है वो हमारे मत का समर्थन कर रही थी। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ऋषि जो हैं उनके पास किसी तरह की उस तरह का वैज्ञानिक ज्ञान था, क्या था, वो सब बात की बात है। लेकिन ये चीज़ है कि ये जो दिलचस्प संयोग हैं और इनकी जो है आप अनदेखी नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो लोग जो थे वो पृथ्वी को पढ़ने वाले लोग थे, वो लोग ऐसे थे जो आकाश को भी पढ़ रहे थे किसी ना किसी तरह से, और फिर उनसे कुछ निष्कर्ष निकाल कर उसको एक तरह का पवित्रीकरण कर रहे थे उसका, कि भाई यहाँ पर ये है, ये इस तरह की रेखा है, यहाँ से गुजर रही है, ये यहाँ पर जो है प्राइम मेरिडियन है, और ये यहाँ पर इस तरह की कॉस्मोलॉजिकल प्रेजेंस है, तो हम जो हैं यहाँ ये स्थापित करते हैं। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने ज्योग्राफी का और जियोलॉजी का जो है पवित्रीकरण किया। तो ये उस तरह की सेक्रेड ज्योग्राफी या सेक्रेड जियोलॉजी है जो कि हमारे ज्योतिर्लिंगों में दिखाई देती है। इसलिए हर एक का अनुभव आप जाइए बिल्कुल भिन्न होगा। रामेश्वर जाएंगे आप, वहाँ पे एक अलग अनुभव मिलेगा आपको। रामेश्वर में सोमनाथ जाएंगे, वहाँ अलग मिलेगा। सोमनाथ का क्या है केस, सोमनाथ जो है वो कहते हैं कि सोमनाथ का शिवलिंग ऐसे स्थापित हुआ कि चंद्र जो थे वो दंडित किए गए, तो उन्होंने तपस्या की। तो उनकी तपस्या के स्थान जो है वो प्रभास और सोमनाथ का क्षेत्र कहलाता है। अब वो जो हैं दुर्बल हो रहे थे, तो उनको आश्रय जो है और किसी ने नहीं दिया, शिव जी ने दिया, और क्षीण चंद्रमा को जो है अपने मस्तक पर धारण किया। द्वितीय का चंद्रमा है वो, पूर्ण चंद्र को धारण नहीं किया उन्होंने, क्षीण चंद्र को, द्वितीय के चंद्रमा को उन्होंने स्थान दिया। शक्तिशाली को, पूर्ण को, संपन्न को, वैभव युक्त को तो सबको ही आश्रय दे देते हैं, बल्कि उनसे आश्रय ले लेते हैं। लेकिन शिव हैं जो कि क्षीण चंद्रमा को जो है आश्रय देते हैं, तो वो है वहाँ पर। लेकिन क्या है, वो प्रतीक किस बात का है सोमनाथ? सोमनाथ इस बात का प्रतीक है कि आपका क्षय जो है आपकी अंतिम वास्तविकता नहीं है। आप जो हैं, आपके जीवन, यदि आप किसी कारण क्षयग्रस्त हो गए हो तो समाप्त नहीं हो गया है, उसके बाद आप बढ़ोगे। बिल्कुल। आप अपना एक तरह का पुनर्नवीनीकरण जो है करते रहोगे। तो आप देखो कि किस तरह से चीज़ों का जो प्रतीक थे वो इतिहास की भाषा में बदल गए। सोमनाथ जो है उसका भी बार बार क्षय हुआ है, बार बार उस पर आक्रमण हुए हैं, बार बार वो टूटा है, और बार बार उसका पुनर्निर्माण हुआ। तो सोमनाथ जो है वो भारतीय आस्था के आत्मविश्वास का भी उतना ही प्रतीक है ना। तो वहाँ पे वो दूसरे किस्म का अनुभव होगा आपको। और वहाँ जो है सोमनाथ देखें तो समुद्र के ठीक किनारे खड़ा हुआ है, तो समुद्र के किनारे जो है वो एक लाइट हाउस की तरह ज्योतिर्लिंग है ना। तो उस जमाने का लाइट हाउस था। तो आप देखिए कि उस क्षेत्र से हमारा कितना व्यापार और कितना सब वो वहाँ से चलता रहा पूरा का पूरा, और जीवन को गति देता रहा। वहाँ उस तरह का अनुभव मिलेगा। रामेश्वर जाएंगे आप, वहाँ एक अलग अनुभव है। रामेश्वर में रामेश्वर को मैं कहता हूँ कि वो भारत में जो है भारत का सेतु स्थान है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ से राम सेतु जो है वो बनाया गया और लंका तक गया, भारत और लंका को जोड़ने वाला वो एक कहानी जो हमारे यहाँ चलती है राम सेतु की, वो तो है ही। लेकिन आप देखिए तो रामेश्वर वो जगह है जहाँ शिव जी ने अपने नाम का भी त्याग कर दिया, भगवान राम के नाम पे, और राम के नाम पर है वो रामेश्वर शिव, है ना। और अभी मैंने बताई कि थी कि सती को जो है शिव कह रहे थे कि राम मेरे आराध्य हैं। राम से पूछो तो राम कहते हैं कि शिव मेरे आराध्य है।
और वहाँ पर जो है वो शिवलिंग की स्थापना करते हैं, उसको रामेश्वर कहा गया। तो यहाँ पर जो है राम, उनकी भी विनय है और शिव की भी विनय है कि उन्होंने अपने नाम का भी परित्याग किया। और फिर ये देखा जाए तो वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा का भी जो है मिलन का स्थल है ना। राम भक्त जो हैं वो रामेश्वर और जो है शिव भक्त वो शिवलिंग। तो उन परंपराओं का सेतु भी जो है यहाँ पर है ना। भक्ति का और कर्म का सेतु भी ये है कि राम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे जो बना रहे हैं वो तो वो पूरा का पूरा पुल जो है वो परम पुरुषार्थ का प्रतीक है। वो राम जो हैं लंका तक पहुंचते हैं, बीच में समुद्र है, तो राम जो है उस समुद्र को किसी चमत्कार से नहीं पार पाते। जैसे कि कहना चाहिए कि हमें कुछ एक दूसरी आस्था पद्धति में मिलता है कि वहाँ पर वो बताते हैं कि मोसेस जो हैं, जब वो एक्सोडस हो रहा था, जब पलायन हो रहा था इजराइलियों का, क्योंकि इजिप्शियन सेना आक्रमण कर रही थी, तो मोसेस उनको साथ साथ ले गए। तो रास्ते में देखा समुद्र बड़ा है, तो मोसेस ने जो है अपनी जो है छड़ी घुमाई, समुद्र 2 भागों में फट गया और पूरी की पूरी जो है इजरायली को लेकर वो जो है पार हो गए। और फिर वहाँ उस तट पे पहुँच के उन्होंने जो है छड़ी अपनी फिर घुमाई, तो वो समुद्र जो है बंद हो गया और जो ये इजिप्शियन आर्मी आ रही थी उसमें डूब के मर गई, क्योंकि बंद कर दिया। तो ये वहाँ पे कहानी। लेकिन भारत में जब यही परिस्थिति जो है एक अवतार के सामने आई, तो उस अवतार ने अपनी दिव्यता से, अपने किसी चमत्कार से उसको हल नहीं किया। वो मानव के रूप में उतरा था, तो उसने मानव के रूप में ही जो है अपना पुरुषार्थ दिखाया और बाकायदा एक पुल बनाया और पुल बना के उसको पार किया। तो वो भक्ति और कर्म का भी है और दिव्यता और पुरुषार्थ का है ना, उनका भी सेतु है। तो उस रूप में जो है जब आप रामेश्वर को देखोगे तो आपको एक अलग अनुभव होगा। तो हमारे सारे ज्योतिर्लिंग जो हैं इस रूप में आपको अलग अलग अनुभव देने वाले।